हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में नॉलेज अड्डा 07 में। आज हम सेमेस्टर थर्ड बीए फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर म्यूजिक का सिलेबस देखेंगे, म्यूजिक वोकल का सिलेबस। इसमें पहले आपका देखिए थ्योरी सिलेबस है, क्योंकि इसमें दो सिलेबस होते हैं, प्रैक्टिकल सिलेबस और थ्योरी सिलेबस। तो हम पहले थ्योरी सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से राग और ताल हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सिलेबस की तरफ चलेंगे। तो पहले आपका देखिए ब्रीफ स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल स्कॉलर्स टू इंडियन म्यूजिक। भरत जी, नारद जी, सारंगदेव, अहोबल जी, लोचन श्रीनिवास और वेंकट मुखी। तो ये जो है ये राइटर हैं जिन्होंने संगीत म्यूज़िक जो संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में होता है कि हिंदी में जो राइटर होते हैं या इंग्लिश में जो राइटर होते हैं उनका जीवन परिचय दिया होता है। तो इस बार आपका थर्ड सेमेस्टर में म्यूज़िक में जितने भी राइटर्स हैं उनका जीवन परिचय दिया है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा म्यूज़िक के क्षेत्र में। उसके बाद है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न स्कॉलर्स एज भातखंडे जी, वीडी पलुस्कर जी, प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, प्रोफेसर लालमणि मिश्रा, पीटी ओमकार नाथ ठाकुर, पीटी राजा भैया, पूंछ वाले एंड पीटी रामाश्रय झा। जो राम आश्रय झा ये सभी क्या हैं, ये भी राइटर हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें इस बार देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ आपका राग भी लगा है। ठीक है, राइटिंग ऑफ ताल्स इन नोटेशन विद डिफरेंट लयकारी लाइक दुगुन एंड चौगुन, नोटेशन ऑफ बंदिश फ्रॉम द राग्स ऑफ कोर्स। तो हमारे कोर्स में यानी कि आपके इस थर्ड सेमेस्टर में जो भी राग लगा है, जो भी ताल लगा है, यानी कि जो ताल लगा है उसको दोगुन और तिगुन या चौगुन लयकारी में आपको लिखना होता है। आपके क्वेश्चन पेपर में भी ये आ जाता है कि आपका जो ताल है, आपके सिलेबस में जो ताल लगा है, या तो वो उसमें एक ताल को मेंशन कर देंगे कि आप इसको चौगुन लयकारी में लिखकर आप इसको चौगुन लयकारी में या दोगुन लयकारी में लिखकर बताएं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ राग बाय गिवन स्वर समूह एंड कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ राग्स एंड ताल ऑफ कोर्स। तो इसमें आपको क्या करना है, जो राग और ताल है आपके कोर्स में, इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल सिलेबस। अब प्रैक्टिकल सिलेबस के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन सा राग और कौन सा ताल लगा हुआ है। तो क्रिटिकल स्टडी ऑफ राग गिवन बिलो, डिटेल है बागेश्वरी है, मियाँ मल्हार है। उसके बाद है नॉन डिटेल में है पूरिया और सोनी। ये चारों आपके राग है, राग के नाम हैं। ठीक है, उसके बाद है एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट ताल्स गिवन बिलो ऑन हैंड विद दुगुन चौगुन लयकारी। पहला है आपका झप ताल है, उसके बाद तीव्रा ताल है। फिर उसके बाद है आपका स्टूडेंट शुड एबल टू परफॉर्म दादरा ऑफ देयर चॉइस। मैंने कहा था आपसे कि जब जो एग्जामिनर आते हैं प्रैक्टिकल के लिए, तो हो सकता है वो कोई राग पूछ ले, कोई ताल पूछ ले, या तो आपसे बोले कि आप तो कोई भजन या कीर्तन गाइए या कोई गज़ल गाइए अपने हिसाब से। ठीक है, तो दादरा भी बोलेंगे कि आप अपने जो अभी आपके उसमें कोर्स में ताल वगैरह लगा है, राग वगैरह लगा है, उससे आप क्या करें, परफॉर्म कर सकें। नॉलेज ऑफ तराना इन एनी वन ऑफ द अबव मेंशन राग। तो जो राग में होता है ना, तराना भी होता है, तो वो थोड़ा बड़े लेवल का भी होता है। अभी तक हमें बताया तो नहीं गया इसके बारे में, लेकिन तराना भी गाया जाता है। उसके बाद है आपका डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कजरी। एक कजरी होता है, वो गायन क्या होता है, कजरी एक गायक मतलब गाना होता है जो कजरी गाया जाता है। तो आपको वो भी हो सकता है कि इस बार आपसे जो एग्जामिनर आए वो बोल दें कि आपको कजरी गा के बताइए, या उसके राइटर कौन है, उसके गायक कौन है, ठीक है, उसके लेखक कौन है, तो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका इंटेंसिव स्टडी ऑफ एनी वन डिटेल्स राग है, चॉइस राग कवरिंग विलंबित एंड द्रुत ख्याल विथ अलाप एंड तान। तो इसमें भी विलंबित और द्रुत ख्याल के साथ आपको अलाप और तान भी लिखना होता है। ठीक है, जिसमें अलाप लेते हैं। उसके बाद आपका एबिलिटी टू परफॉर्म भजन और गज़ल ऑफ देयर चॉइस। तो इसके बाद आपका देखिए, अगर वो अपने हिसाब से दें तो आपको भजन या कीर्तन गाना होता है, कीर्तन नहीं, भजन गाना होता है। उसके साथ ही आपको हो सकता है कि गज़ल दे दें, या आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक गाना गा सकते हैं जो कि बॉलीवुड ना हो, बट थोड़ा सा ऐसे हो कि कॉलेज टाइप में ही हो, ताकि उनके सामने गाने में कोई अभद्र ऐसी भाषा ना आए। तो फ़िलहाल के लिए सिलेबस इतना ही है। आगे जो इसका सिलेबस है, जो भी राइटर्स के नाम हैं और जो उनके क्षेत्र में जो भी उन्होंने कार्य किया है संगीत के क्षेत्र में, मैं जल्दी ही इसकी वीडियो लेकर आऊँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।